My dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit and we are going to read about transistor. My dear students, पिछले दो लेक्चर्स में हमने देखा था सेमीकंडक्टर के बारे में, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया था एज अ बेसिक, ठीक है। चलिए रिमाइंड कर देते हैं, 2 मिनट लगेगा, रिमाइंड कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। हमने बताया था आपको सेमी कंडक्टर के बारे में, ठीक है। सेमीकंडक्टर आपने जब जाना, आपने सीखा, ठीक है, कैसे कैसे आर्सेनिक को देखा, गैलियम को देखा, इन सब चीजों को देखते हुए, ठीक है, सिलिकॉन को देखा, देखते हुए आप आगे बढ़े, ठीक है। सेमीकंडक्टर पढ़ने के बाद, सेमीकंडक्टर के बाद हमने देखा कि उसमें 2 तरह की बर्जिंग होती हैं। पहला होता है फॉरवर्ड, दूसरा होता है रिवर्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है? रिवर्स। पहला फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स। 2 टाइप के हमने क्या देखी? बेजिंग देखी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पीएन जंक्शन, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। हमने देखा कि पी टाइप और एन टाइप मिला तो क्या बना? पीएन जंक्शन। पी टाइप एन टाइप क्या था? ठीक है, पी टाइप क्या था, एन टाइप क्या था? एन टाइप जिसमें क्या था? पेंटावैलेंट, हम क्या मिलाते थे? इंप्योरिटी मिलाते थे, ठीक है। पी टाइप में क्या करते थे? ट्राईवैलेंट मिलाते थे, ठीक है। जस्ट रिमाइंड कर लीजिए, ठीक है। सेमीकंडक्टर शुरू किया, फॉरवर्ड रिवर्स बताया, जिसमें हमने पीएन जंक्शन के बारे में बताया, ठीक है। पी टाइप एन टाइप के बारे में हमने बताया, ठीक है। उसके आगे हमने पढ़ा किस चीज के बारे में? रेक्टिफायर के बारे में, ठीक है। इसके 3 टाइप्स भी हमने पढ़े। रेक्टिफायर पढ़ने के बाद देखना, अब करंट हमने निकाला, एक डायरेक्शन दी, पीएन जंक्शन की बात की, फिर हमने रेक्टिफायर से उसे क्या किया? करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज किया। कैसे करंट को? अल्टरनेटिव करंट को हमने डायरेक्ट करंट में चेंज किया। अब मुद्दा हम आगे बढ़ाते हैं। इतना हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इतनी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स हम आगे के लेक्चर्स में कराएंगे, ठीक ना। पहले हम पूरी थ्योरी को समझ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक हमने समझ लिया। इसमें हमने बेसिक फिजिक्स यानी कि बेसिक सेमीकंडक्टर जो था वो हमने पढ़ा, ठीक है। और आगे का नेक्स्ट चैप्टर पीएन जंक्शन पढ़ा। अब हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो क्या है? ट्रांजिस्टर है, ठीक है। क्या है? ट्रांजिस्टर है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो रेक्टिफायर तक बात हो गई, बात पहुंची किसके पास? ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो देखिएगा, ट्रांजिस्टर पीएन जंक्शन में हमने पी टाइप और एन टाइप, मान लीजिए पी टाइप एन टाइप, दोनों को सबमर्ज किया, बीच में एक लेयर बना जिसे क्या बैरियर कहा गया, और इस टाइप से इसे हमने रीड किया। लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे 3 तरह की डोपिंग होगी। ये तो 2 टाइप की डोपिंग होगी, ठीक है। यहां पे जस्ट तीसरा भी आ जाएगा। इस बात को समझिएगा। क्या हुआ? ये देखिए, ये पी टाइप तो था ही, ठीक है, और ये एन टाइप तो था ही। साथ में मान लीजिए एक और पी ऐड कर देते हैं, ठीक है। या फिर क्या किया? देखिएगा जरा, या फिर क्या किया? ये एन टाइप था ही, ये पी टाइप था ही, ठीक ना। यहां पे एक और एन ऐड कर दिया। 2 तरीके से काम किया हमने। क्या किया? एक पीएनपी बना दिया, दूसरा एनपीएन बना दिया, ठीक है। तो जब ट्रिपल डोपिंग होंगी, ठीक है, तो उस चीज को क्या कहेंगे? ट्रांजिस्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांजिस्टर कहेंगे। यानी कि जैसे हमने पीएन जंक्शन का डेफिनेशन बनाया कि जब हम पी टाइप और एन टाइप को सबमर्ज करते हैं तो पीएन जंक्शन बनता है, उसी तरह इसका डेफिनेशन क्या बन गया? जब हम पीएनपी या फिर एनपीएन को सबमर्ज करते हैं तो वो क्या बनाता है? ट्रांजिस्टर बनाता है, माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए समझ गए ट्रांजिस्टर क्या होता है। अब समझते हैं कि ट्रांजिस्टर कितने पार्ट्स के होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अगर हम समझ गए तो इसके पार्ट्स भी होते होंगे, उनके बारे में भी उसका कुछ कनेक्शंस भी होते होंगे, ठीक है। क्योंकि कनेक्शंस तो पढ़ना जरूरी है, वही आएगा एग्जाम में, ठीक है। बात करते हैं ट्रांजिस्टर कितने तरह के होते हैं, समझिएगा। पहला होता है बीजेटी। बीजेपी की बात नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है? बीजेटी। समझिए क्या होता है बीजेटी? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को बीजेटी कहते हैं, ठीक है। और इसका एक नेक्स्ट पार्ट होता है फेट। क्या?
फेट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको तो नाम से ही आप पता कर लेंगे कि जहां पे इफेक्ट हो किसका, फील्ड का, उस ट्रांजिस्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका हमारे सिलेबस में नहीं है, बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में फेट नहीं है। फेट आएगा किसमें, अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे चैप्टर उसमें आएगा। ठीक है, जहां पे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर की बात करेंगे वहां पे फेट की बात करने वाले हैं। ठीक ना, तो अभी इस चैप्टर में हम बीजेटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं बीजेटी की, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होने वाला माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने बताया एनपीएन या फिर पीएनपी, ऐसे करके दो पोल्स खड़ा कर लिया। ठीक है, उनके बीच में एक डिफरेंशिएट वैल्यू को डोप कर दिया। ठीक है, उसके थ्रू जब वैल्यूज निकलेंगी ट्रांजिस्टर की, उसके थ्रू जिस ट्रांजिस्टर को हम रीड करेंगे दैट इज नोन एज द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसीलिए इसके नेम में भी है बाइपोलर। क्या है इसके नेम में, बाइपोलर। ठीक है स्टूडेंट्स, बाई मतलब टू। अब देखना, यहां पे इसके दो पार्ट्स हो गए। पहला कैसा होना चाहिए, पीएनपी। ठीक है, दूसरा कैसा होना चाहिए, एनपीएन। अब समझिएगा, हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा, ट्रांजिस्टर बीजेटी या फिटी। बीजेटी दो टाइप्स के, पीएनपी और एनपीएन। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको भी हटाकर डायरेक्ट ट्रांजिस्टर के इसे दो पार्ट बना सकते हैं, लेकिन ये थ्योरी में नहीं है। थ्योरी में क्या है, बीजेटी या फिटी दोनों बताएंगे, उसको बाद बताएंगे आप क्या, पीएनपी और एनपीएन। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, पीएनपी और एनपीएन की। ठीक है, चलिएगा इसका थोड़ा सा हम जो साइन बनाते हैं उसे चेक करते हैं क्या होता है। साइन कुछ ऐसा होता है, देखना माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखना जरा, इस चीज को समझ लिए तो जितने भी कनेक्शन आगे करने वाले हो वो तुम्हारा फिट होने वाला है। कैसे, देखना, इस पीएनपी में, ठीक है, ये मान लीजिए पी, ये एन, ये पी। ठीक है ना, पी एन पी। ठीक है, समझना, इसमें तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें क्या, पहला होता है जो क्या करता है, चार्ज को कलेक्ट करता है, जो चार्ज को कलेक्ट करता है, यानी कि सी। इस सी को क्या कहते हैं, आप लिखते हैं हियर, सी को कहते हैं कलेक्टर। ठीक है, सी को क्या कहते हैं, कलेक्टर। सी क्या करता है, सारे चार्ज को कलेक्ट किया। ठीक है, बीच वाला जो पार्ट होता है उसे बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बी, बेस। बी को क्या कह लिया, बेस कह दिया। ठीक है, अब समझना, किसी चार्ज को हमने कलेक्ट किया, बेस के थ्रू आगे बढ़ाया। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से सप्लाई होगी। ठीक है, उस सप्लाई को हम डिनोट करते हैं ई से, ई फॉर इमीटर। इमीटर का मतलब क्या होता है, सप्लाई करना, समझिएगा, ई फॉर इमीटर। क्या हो गया, ई फॉर इमीटर। यानी कि हमने पीएनपी और एनपीएन दोनों में होने वाला है ये चीज। अभी देखते हैं इसका भी डायग्राम। ठीक ना, तो पीएनपी में देखा कि चार्ज जितनी भी सप्लाई हुई कलेक्टर के पास आई, कलेक्टर ने बेस के पास भेजा, बेस ने क्या किया, अमीटर के पास भेजा। ठीक है, ऐसा हुआ, अमीटर क्या किया, पूरे सर्किट में सप्लाई किया। देखना, डेफिनेशन पूछे, व्हाट इज कलेक्टर, कलेक्टर इज टू कलेक्ट द ऑल चार्जेस। ठीक है, बेस क्या किया, टू सप्लाई कलेक्टर टू अमीटर। ठीक है, अमीटर क्या करता है, टू सप्लाई द होल सर्किट, चार्ज को क्या करता है, होल सर्किट में सप्लाई करता है। अब देखना, पीएनपी की बात हो गई, अब इसके डायग्राम की बात करते हैं। ठीक है, देखना जरा, ये सिंपल वही चीज यहां पे भी बनाते हैं। अब देखना, कलेक्ट करने वाले को कलेक्टर। ठीक है, अभी एक चीज बताना बाकी, इसमें करंट का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है ना, करंट का डायरेक्शन किधर होगा वो बताना बाकी, अभी बताते हैं इस फिगर के बाद। देखा ना, क्या कलेक्ट होगा बेस के पास, और यहां पे क्या, अमीटर, सप्लाई करने के लिए। ये कौन सा है, एनपीएन है, एनपीएन। अब समझना जरा, ये भी वही काम, ये भी वही काम। तो सर डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, डिफरेंस है किस चीज का,
ये सारे साइंस उसी को कहा जाएंगे, हियर पे करके लिख लीजिएगा, ठीक ना। डिफरेंस किस चीज का है? डायरेक्शन ऑफ करंट का डिफरेंस है, डायरेक्शन ऑफ करंट का डिफरेंस है। कैसे समझिएगा, जो पी एन पी है इसमें हम किसके करंट की डायरेक्शन बात करेंगे, किसके बीच में? बेस और अमीटर की। हमेशा करंट का डायरेक्शन किसके बीच में बात करेंगे? बेस और अमीटर की। और वहां पे ये भी बताएंगे कि कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है। चलिए बताते हैं। ये जो डायरेक्शन होगा पी एन पी में, ठीक है, ये क्या होगा? अपर साइड जाएगा, अपर साइड जाएगा। ये क्या जाएगा? डाउन साइड जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या करंट का डायरेक्शन किधर है? अपर साइड में है। इसीलिए इस चीज को क्या कहेंगे? बी से ई, केवल बी से ई की सप्लाई को क्या कहेंगे? फॉरवर्ड। कैसी बर्जिंग हो रही है? कोई पूछेगा कैसी बर्जिंग हो रही है? पीएनपी में बेस से एमीटर की तरफ या एमीटर से बेस की तरफ, तो कहेंगे फॉरवर्ड हो रही है। इसमें क्या हो रही है? रिवर्स हो रही है। क्या हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स? रिवर्स हो रही है। कनेक्शन समझ में आया क्या? कैसा? इसमें बेसिंग क्या हो रही है? फॉरवर्ड पीएनपी में, इसमें क्या हो रही है? एनपीएन में रिवर्स, ठीक है। दोनों में समझ आ गया। सीबीई का फंक्शन आ गया समझ में। क्या होता है? सी होता है कलेक्टर, बी फॉर बेस, ई फॉर अमीटर, ठीक है। ये समझ में आया क्या? हमने शुरू से बता दिया, एक बार रिमाइंड कर देता। ट्रांजिस्टर बीजेटी एफईटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। बीजेटी के दो पार्ट्स पीएनपीएन एनपीएन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आगे जब बढ़े तो हमने इसका डायग्राम बनाया जिसमें तीन चीजें और निकल के आई, जिसे क्या कहते हैं? कलेक्टर, बेस, एमीटर। और बाकी के तीन चीज इसमें जो आए हैं उसे भी कलेक्टर, बेस, एमीटर, और ये एनपीएन पीएनपी, इसकी बात हो गई। अब समझना जरा, हम करंट के डायरेक्शन की भी बात कर लिए। तो जहां से मुद्दा शुरू हुआ था सेमीकंडक्टर पीएन, फिर किसकी बात की हमने? रेक्टिफायर की बात की। अब ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है। तो चीज जब आगे बढ़ती हुई आई तो हमें कनेक्शन भी जानना होगा कि जिस सर्किट का हम कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने उसमें रेक्टिफायर में तीन टाइप्स पढ़े थे, इसके भी तीन टाइप्स हैं, समझिएगा कनेक्शन करने के। इतना समझ में आया? देन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। समझिएगा इसके कनेक्शन को। इसके कनेक्शन के नेम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी याद हो सकते हैं क्योंकि इन्हीं के नेम पे है। पहला कनेक्शन होता है, ठीक है, क्या बता रहे हैं? कनेक्शन बता रहे हैं, ठीक ना। ट्रांजिस्टर में कनेक्शन कैसे होने वाला है? पहला होता है कॉमन बेस, ठीक है, कॉमन बेस कनेक्शन, ठीक है, लिख लेना। दूसरा कॉमन इमीटर कनेक्शन। तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर, ठीक है, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन, ठीक है। अब इन तीनों को समझिए। बेस का कनेक्शन यानी कि जो इसमें प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो बेस की होगी। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब समझिएगा, जिस चीज को हम मेन लेंगे। अगर हम किसी चीज का टाइटल देते हैं, ठीक ना, तो वो टाइटल जो होता है मेन होता है उसका, उस कोर्स का मेन थिंग होता है। उसी तरह जो बेस है इसमें मेन होगा, इसमें एमीटर मेन होगा, इसमें कलेक्टर मेन होगा। यानी कि कनेक्शन में हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? कॉमन बेस पे। अगर बेस कॉमन बेस की बात हो रही है तो बेस पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। वैसे ही इसमें एमीटर पर, इसमें कलेक्टर पर, ठीक है। और इनकी सप्लाई फॉरवर्ड और रिवर्स के थ्रू होगी, ठीक है। रिवर्स में क्या होने वाला है? आज हम रिवाइंड करते थे फिर से, पिछले लेक्चर में हम बताए थे। रिवर्स में जो वैल्यू आती है वो क्या होती है? नेग्लेजिबल होती है। क्या होती है? नेग्लेजिबल होती है, ठीक ना, नेग्लेजिबल होती है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना, रिवर्स में रिवर्स की बात हो गई। अब बात करें किसकी? फॉरवर्ड की। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? फॉरवर्ड में जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? कंडक्टर की तरह, कंडक्टर की तरह। यानी कि कुछ वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि जितने भी चार्ज है वो सिंपली फ्लो कर रहा है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है उसमें विद हाई स्पीड, ठीक है। तो ये हो गया इसके कनेक्शन, ठीक है। ट्रांजिस्टर में हमने क्या क्या जान लिया? ट्रांजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं? एनपीएन पीएनपी क्या होता है, ठीक है, एनपीएन पीएनपी। और चलिए इसका एक डायग्राम बना के देख लेते हैं जल्दी से। कनेक्शन समझ लिया ना, तीन टाइप्स के कनेक्शन,
एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम दोनों बता देंगे, ठीक है ना। समझ लीजिएगा, ये देखिए एक डायग्राम बनाया, ये कुछ हो गया। एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ये वाइड होता है, ठीक है, ये थिन होता है और ये वाइडर होता है, ठीक है। चाहे आप कोई भी बना रहे हो, क्या देखिए, चाहे आप PNP बना रहे हो, चाहे आप NPN बना रहे हो, ठीक ना। इसमें ये क्या होता है, वाइड होता है, ये वाइडर और बीच वाला थिन होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, हम सपोज करिए क्या बना रहे हैं, हम PNP बनाते हैं। क्या बनाते हैं, PNP। P में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, होल्स बना लीजिए इसमें, ठीक है, होल्स बन गए। अब समझिएगा इसमें क्या होते हैं, इसमें भी होल्स, ठीक है ना। दोनों P में होल्स आ गए। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, अब समझिएगा कि हमने ट्रांजिस्टर का जरूरत क्यों पड़ा, यहां से देख के समझ जाएंगे क्यों पड़ा। क्योंकि अगर ऐसा सर्किट बने तो क्या होगा, इधर भी सप्लाई इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये इधर से अटैक कर सकता है, ये इधर से अटैक कर सकता है, यानी कि जो फॉरवर्ड बायोसिंग होगी बहुत जल्दी होगी। यानी कि क्या होगा, जो करंट हमें मिलने वाला है उसकी वैल्यू क्या होगी, हाइयर होगी, ठीक है। करंट की वैल्यू क्या होगी, हाइयर होगी, इसलिए हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया, ठीक है। अब समझिएगा इसमें क्या होगा, अगर हम कनेक्शन देखते हैं सिंपल, किस कनेक्शन को पहले देखा जाए, पहले हम देखते हैं PNP को। किसको देखा, PNP को। ये उठाया यहां से, ठीक है, ठीक है ना, और यहां से एक उठाया, थीम समझ लीजिएगा, ये वाला थीम है, ठीक ना। यहां से उठाया और यहां पे एक बैटरी ऐड कर दिया, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव था तो यहां पे निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, ठीक है। ये देख लीजिएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो अगर पॉजिटिव होगा रिपल्सन हो जाएगा, चार्ज बैक चला जाएगा, ठीक है, करंट फ्लो नहीं होने वाला फिर, ठीक है। ये कंडीशन हो गया रिवर्स के लिए। यहां पे क्या हुआ, हमने सिंपल सी एक सर्किट बनाई PNP के लिए, वो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड बायोस में है और क्या कर रहा है, करंट को फ्लो करा रहा है। यहां पे एक सिंपल सी सर्किट बन गई। अगर यही सर्किट हम क्या कर दें, चेंज कर दें, कैसे चेंज करना है मेरे स्टूडेंट देखिएगा, चेंज कर दे, ये वाइडर समझ चुके हैं ना, कैसे बनाना है डायग्राम उस पर डिपेंड करता है। अब देखिएगा अगर हम क्या करते हैं, इसी कनेक्शन को, ठीक है, यहां पे समझिएगा इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये कनेक्शन चेक करके बनाइएगा आप, ठीक ना। क्या है उसके अल्टर्ड में रखिएगा हमेशा, क्योंकि आप रट तो सकते नहीं है कि कौन सी सर्किट कहां बनानी है, रटिएगा मत कुछ, ठीक है। ये पॉजिटिव तो यहाँ पे पहले निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव, ये बन गया। चाहिए तो यहाँ पे की बना लीजिए, ठीक है, की बनाना जरूरी होता है, की बना लीजिए, ठीक है। अब समझिए ये जो हो गया, ये हो गया क्या, NPN, क्या हो गया, NPN, ठीक है। तो दोनों सर्किट आप समझ चुके हैं, PNP और NPN, ठीक ना। इसमें भी वही होने वाला है, ठीक है। आप फॉरवर्ड रिवर्स ले सकते हैं, जैसे इसमें दो टाइप के सर्किट बन जाएंगे, इसमें अलग होगा, इसमें रिवर्स या फॉरवर्ड होगा, इसमें रिवर्स या फॉरवर्ड होगा। जो पीछे बनाया था उसमें भी दो तरह से होगा, एक रिवर्स एक फॉरवर्ड, ठीक है। तो दोनों सर्किट में चाहे NPN हो या PNP हो, अगर बोथ की बात करेंगे, क्या बेस एमीटर और कलेक्टर तीनों की बात करेंगे, तो क्या होगा, उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों होगा। एक सर्किट में फॉरवर्ड बनेगा, दूसरे सर्किट में रिवर्स बनेगा, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लेके आएंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे आपको, ठीक है। और साथ ही में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ट्रांजिस्टर की आगे, मतलब हम ऐसा सर्किट बना लिए, उसके बाद फायदा क्या है, फायदा ये है कि ये कुछ सिग्नल देगा, जो सिग्नल हम पकड़ के एम्पलीफायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एम्पलीफायर, जो आपके मोबाइल्स में यूज होता है, ठीक है।
तो इसी मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर एंड शेयर टू मोर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।